दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी लखनऊ वर्सेस कानपुर। जमशेद कंटेंट प्रोजेक्ट के एसोसिएट क्रिएटिव हेड हैं। इनका बचपन पुराने लखनऊ की गलियों में गुजरा और जवानी अभी दिल्ली में गुजर रही है। पत्रकारिता से मास्टर्स हैं और शायरी भी करते हैं। आइए सुनते हैं उनकी लिखी कहानी। आमा क्या लिशी चला रहा है? खींचो तेरे। कानपुर लखनऊ हाईवे पर चल रही कार में मुकद्दर मामू की आवाज गूंजी तो बाकी लोगों ने भी ड्राइवर की तरफ गुस्से से देखा। बाकी लोगों में एक थे फुरकान, जो ड्राइवर की बगल वाली सीट पे थे, और पीछे वाली सीट पे मामू के बगल में बैठी अम्मा। आओ क्या चलाओ तेज। लड़का लड़की से मिलने जा रहा, टाइम पे पहुंचना चाहिए ना। शादी का मामला है भाई। वैसे भी ये लखनऊ वाले बहुत काइयां होते हैं। आप जनाब करते करते ऐसी महीन बेइज्जती करते हैं कि कुछ कहने को नहीं। मुकद्दर मामू मुंह में भरा हुआ पान संभालते हुए बोले, अरे उनके आप जनाब की ऐसी तैसी है नहीं तो। लखनऊ वाले ना रंगे शियार होते हैं, रंगे शियार। हाँ, कुत्ता पहनेंगे कलफ वाला और अंदर बनियान में होंगे 72 छेद हैं। तकिया पे गिलाफ चढ़ाएंगे मखमल, और गिलाफ हटा दो तो चीकट। वह सब जानते हैं इनको, बड़े नवाब के पोते। सब्बू रिश्ते वाले को लखनऊ का ही रिश्ता मिला था हमारे भांजे के लिए। 42-45 की उम्र वाले मुकद्दर मामू की लखनऊ से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन अगली सीट पर बैठे भांजे फुरकान के लिए वो लखनऊ से रिश्ता नहीं चाहते थे। बस देखिए, बात पसंद नापसंद की नहीं थी, पुराने जख्म की थी। किसी जमाने में जिस मोहतरमा ने उनको धोखा देकर किसी और का घर आबाद किया, वो लखनऊ की थी। अमीनाबाद में कुल्फी वाले के पीछे था घर। उस दिन के बाद से तो मुकद्दर मामू ने अपने मुकद्दर से शादी की लकीर ही मिटा दी। और अब जब भांजे फुरकान का रिश्ता लखनऊ से लगा तो नाक मुंह टेढ़ा किए बैठे थे। वो जा ही इसलिए रहे थे कि रिश्ता किसी तरह कैंसिल करवा दे। हम तो भैया सबसे पहले लाइटरीन जाएंगे, अम्मा ने कहा तो ड्राइवर ने झटके से ब्रेक लगा दिया। आए, सबने हैरानी से अम्मा की तरफ देखा। वो शर्माते हुए बोली, अरे मेरा मतलब बाथरूम से ही पता चलता है ना कि घर वाले कितने सफाई पसंद हैं। फुरकान के मरहूम अब्बा कहा करते थे कि आदमी को उसके जूतों से और घर वालों को बाथरूम से परखा जाता है। ये सब बातें आगे बैठे फुरकान के जहन में हथौड़े की तरह बज रही थीं। फुरकान था तो लोहे का कारोबारी, लेकिन मुकद्दर मामू और अम्मा की नेगेटिव बातों से उसका दिल पिलपिला हुआ जा रहा था। काश वो घर वालों को बता पाता कि फरीदा नाम की जिस लड़की को देखने वो लोग जा रहे हैं, उसे फुरकान ने कई सालों पहले खुद ही पसंद कर लिया था, और उसी के कहने पर ये रिश्ता शिब्बू रिश्ते वाले ने उनके घर भिजवाया था। फरीदा प्रिंसिपल अनवार साहब की बेटी थी, खूबसूरत और हंसमुख। हालांकि सुपारी खाने की शौकीन थी, इसलिए आवाज भारी हो गई थी। लेकिन शाम को दरवाजे पर खड़े होकर सामने वाले पार्क में खेल रहे अपने भांजे अरशद को आवाज लगाती तो आवाज इतनी सुरीली कर लेती कि जैसे गले में बांसुरी फंसी हो। आहें भरती हुई महीन आवाज में कहती, अरशद चलिए अंदर आइए। इतनी देर तक नहीं खेलते, समझाया था ना आपको। बस इसी आवाज पे फिदा हो गए थे फुरकान उन दिनों। तब वो कारोबार के सिलसिले में लखनऊ आया जाया करते थे। आहिस्ता आहिस्ता इश्क दो तरफा हो गया। बहरहाल गाड़ी लखनऊ के मोती झील मोहल्ले में पहुंच गई। अम्मा ने सर ढक लिया था और मामू ने पान थूक दिया था। जैसे जैसे प्रिंसिपल अनवार साहब की गली करीब आ रही थी, फुरकान की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। वो सफ़ेद 2 मंजिला मकान था जिसे देखकर लगता था कि हाल ही में पुताई हुई हो। पड़ोसी खिड़कियों से कई लखनऊआ आंखें मेहमानों को जांच रही थीं। अरे आइए आइए आइए। फरीदा की बड़ी बहन के शौहर बहनोई दस्तगीर साहब ने कार के रुकते रुकते ही खिड़की से दोनों हाथ अंदर करते हुए कहा, अस्सलाम वालेकुम। अरे चलती गाड़ी में घुस जाएंगे क्या? मामू तो नक के बोले। दस्तगीर झेप गए। वालेकुम अस्सलाम अंकल। फुरकान ने मामला संभाला। दस्तगीर बोले, आने में दिक्कत तो नहीं हुई? अरे दिक्कत ही दिक्कत, मामू बोले। लखनऊ की सड़कें हैं कि चांद की सतह है, इतने गड्ढे, अम्मा कमर का कचूमर हो गया। खैर थोड़ी देर बाद सब लोग एक ऊंची छत वाले कमरे में बैठे थे। सोफे पर अम्मा और फुरकान, उनके बगल में मामू।
मामू के बगल में दस्तगीर साहब की बीवी फरीदा की बड़ी बहन जुलेखा भी थी। उनकी गोद में एक बच्चा और बगल में शौहर दस्तगीर थे। सामने वाली कुर्सी प्रिंसिपल अनवार साहब के लिए खाली थी। जुबली कॉलेज के प्रिंसिपल अनवार साहब खाटी लखनऊआ थे। दौलत से औसत लेकिन नजाकत कूट कूट के भरी थी। फरीदा का एक रिश्ता तो उन्होंने सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया था क्योंकि लड़के ने खाना खाते वक्त बिरयानी वाले चम्मच से मीठा जर्दा निकाल दिया था। वो अपनी बेटी फरीदा, जिसकी शादी की आज बात हो रही थी, और साली बिल्किस के साथ उस घर में रहते थे। अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए। वालेकुम सलाम। प्रिंसिपल साहब की आवाज़ सुनकर सब खड़े हो गए, लेकिन मामू ने पैर पर पैर रखकर पीछे टेक लगा ली। खैर मकदम है आप लोगों का, प्रिंसिपल साहब ने लखनवी शेरवानी ठीक करते हुए कहा। मामू कमरे में सजी सैकड़ों किताबें देखकर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से घुले जा रहे थे। थोड़ी घर खानदान की बातचीत के बाद अनवार साहब बोले, भाई ये तो निज़ाम है, लोग मिलते हैं, बात करते हैं, वरना रिश्ते तो परवरदिगार बनाता है। ए फुरकान, तभी अम्मा ने फुरकान की तरफ झुकते हुए कहा। क्या हुआ अम्मा? हम बाथरूम जाएं? अम्मा ने पूछा। अरे सब्र कर लो अम्मा, फुरकान बोला। क्या मसला है, कोई दिक्कत? खुसुर फुसुर देखकर प्रिंसिपल साहब ने पूछा। नहीं नहीं कुछ नहीं है। मामू सोफे पर बैठे अलग ही टशन में बिला वजह ऐंठे जा रहे थे। मेज पर रखा एक बिस्कुट उठाया जो आधा काला और आधा सफेद था। पैर पे पैर रखे बिस्कुट देखकर गहरी सोच में थे कि पहले काले की तरफ से खाएं कि सफेद। तो आप मामू हैं? जी जी हाँ मामू हैं, हम मामू हैं। मामू हड़बड़ा गए। क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं। अनवार साहब मुस्कुराए। आप बिस्कुट में क्यों उलझे हैं? ये गलावटी कबाब उठाइए, हमारी साली बिल्किस ने बनाए हैं, ये कानपुर में नहीं मिलेंगे। कानपुर में नहीं मिलेंगे। मामू के दिल में ठप करके लगी ये बात। कानपुर को लखनऊ से कमतर दिखाया जाना बर्दाश्त नहीं था उनको। कुछ देर वो सोचते रहे कि बदला कैसे लें। फिर बोले, अच्छा दस्तगीर साहब, आपका वो लखनऊ वाला इंटरनेशनल स्टेडियम शुरू हुआ या अभी भी कानपुर ही आना पड़ता है मैच देखने? कमरे में खामोशी छा गई, लेकिन मामू की बत्तीसी 1000 वोल्ट वाली हैलोजन की तरह चमक रही थी। शादी ब्याह के वक्त होने वाली तमाम अहम बातें कमरे में हो रही थीं और फुरकान की नज़र फरीदा को ढूंढ रही थी। प्रिंसिपल साहब मुकद्दर मामू की बातें इसलिए झेल रहे थे क्योंकि फुरकान उन्हें पसंद आ रहा था। बीच बीच में मामू को छेड़ भी रहे थे। भाई कानपुर बहुत वक्त से नहीं आया, एक तो आपके यहाँ एयरपोर्ट नहीं है इसलिए आना जाना कम ही होता है। प्रिंसिपल साहब की बड़ी बेटी जुलेखा की गोद में जो 2.5-3 साल का बच्चा था वो उसे खाना खिला रही थी। लो लो खाओ खाओ वरना अंकल को खिला देंगे, कहते हुए वो चम्मच मामू की तरफ बढ़ाती तो मामू बेचारे मजबूरी में हंसते हुए मुंह खोल देते। नहीं खाओगे? लो फिर दे दे रहे अंकल को, लीजिए आप ले लीजिए। मामू मुंह खोले हुए मन ही मन कोई भद्दी सी कनपुरिया गाली देते। ए फुरकान, अम्मा फिर फुसफुसाई। हाँ क्या है? बाथरूम देखा है? अरे पहले लड़की से तो मिल लो कि बाथरूम से रिश्ता कर लोगी। कमरे का माहौल आहिस्ता आहिस्ता हल्का हो गया। तभी सामने से पर्दा हिला। फुरकान का दिल धक से हो गया। नीले सूट में चेहरे पर घुमावदार लटें गिराए फरीदा हाथ में शाही टुकड़े की ट्रे लिए आ रही थी। आओ आओ भाई आओ। अम्मा समेत सबकी नजरें उस चेहरे पर अटक गईं। फुरकान के मन में तो फुलझड़ियां छूट रही थीं। तो नहीं खाओगे? खिला दे अंकल को, लीजिए लीजिए आप। जुलेखा ने फिर कहा तो मामू चिल्लाए, अरे नहीं खा रहा तो रहने दीजिए। हैं? फरीदा नजरें नीची करके कुर्सी पर बैठ गईं। अम्मा ने गौर से देखा और मुस्कुराकर पूछा, कुछ अपने बारे में बताओ बिटिया, पढ़ाई वढ़ाई शौक वगैरह। सबकी, खासतौर पर फुरकान की नजरें फरीदा पर टिकी थीं। नीची नजरें किए हुए फरीदा मुस्कुराई और मुंह में भरी सुपारी जुबान से एक तरफ की। बोली, एमए किया है। माई हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड वॉचिंग हॉलीवुड मूवीज। सब लोग फरीदा को देख रहे थे, लेकिन मामू जुलेखा की गोद वाले बच्चे को थप्पड़ दिखा रहे थे। देखिए फुरकान मियाँ, हम लोग तरक्की पसंद लोग हैं, आप दोनों चाहें तो अलग जाके बात कर सकते हैं, प्रिंसिपल साहब ने कहा तो फुरकान ने मना कर दिया। कुछ देर बाद खाना आ गया। मेज पर बिरयानी की ट्रे रख दी गई।
ये बिरयानी भी फरीदा की खाला बिल्किस ने बनाई है। अनवार साहब ने बिरयानी की प्लेट मामू की तरफ बढ़ाते हुए कहा। बिल्किस अनवार साहब की साली थी जो शौहर के इंतकाल के बाद से अनवार साहब के साथ ही रहती थीं। लखनऊ और कानपुर की बिरयानी में काफ़ी फ़र्क है, कहते हुए मामू ने अभी पहला निवाला मुंह में रखा ही था कि जुलेखा बोली, अरे कानपुर की बिरयानी भी कोई बिरयानी है, मिर्च भरा रहता है, हम तो कभी ना खाएं। फिर बच्चे की तरफ इशारा करके बोली, ये भी नहीं खाता। फुरकान का हाथ रुक गया। उसने अपने दाएं बाएं देखा तो मुकद्दर मामू की आंखों में गुस्सा था और हाथों की प्लेट कांप रही थी। वो समझ गया कि हालात हाथ से निकल गए हैं। कमरे में एक खामोशी पसरी थी और मामू का चेहरा गुस्से से लाल। कानपुर के खाने की बुराई सुनकर उनके अंदर का कनपुरिया जाग गया। बोले, जरा 1 मिनट, वो बाथरूम जाना था। अम्मा चौंक गई। खैर, दस्तगीर उन्हें कमरे से होते हुए आंगन की तरफ बाथरूम ले गए। बारामदे से होते हुए जैसे ही मामू बढ़े, उन्हें रसोई में खड़ी एक मोहतरमा दिखाई दी। अस्सलाम वालेकुम। उस नाजुक आवाज वाले चेहरे पर मामू की नजर अटक गई। उम्र 40 के आसपास, बड़ी बड़ी आंखें, बारीक भवें, गुंदे हुए बाल। वासलाम कहते हुए उन्होंने खुद को संभाला और फिर बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। बाथरूम चकाचक था। मामू ने एक जेब से निकालकर एक पुड़िया मुंह में डाली और जल्दी जल्दी मुंह चलाकर साफ दीवारों पर रंगीन चित्रकारी कर दी। फिर जूतों में फंसी मिट्टी टाइल्स पे पोंछ दी और बड़ी शान से वापस आकर अम्मा के बगल में बैठ गए। अब वो श्योर थे कि ये रिश्ता तो होने से रहा, क्योंकि सफाई पसंद फुरकान की अम्मा बाथरूम चेक करेंगी तो ना ही कर देंगी। लखनऊ में सुना बिजली बहुत जाती है। मामू जानबूझ के प्रिंसिपल साहब को उकसाने लगे। दस्तगीर बोले, नहीं तो। हाँ, कानपुर के बारे में सुना था कि कटौती चल रही है। फुरकान ने आंख दिखाई लेकिन वो नहीं माने। कानपुर आइए तो सफेदा आम खिलाएं, लखनऊ दशहरी भूल जाएंगे। ठीक है आएंगे, लेकिन प्रदूषण कुछ कम तो हो जाए। कानपुर टॉप पोल्यूटेड शहर में है। हाँ तो लखनऊ भी तीसरे ही नंबर पे है। हाँ तो पीछे तो है। हाँ तो अच्छा चमड़ा भी तो नहीं मिलता आप क्या? अरे तो चमड़े का क्या करना, कुलचे नहारी खाइए तो जानिए। हलवा पराठा मिलता है आप क्या सुबह सुबह? अरे जलेबी खा के देखिए दही के साथ, हलवा भूल जाएंगे। अरे जलेबी के साथ दही? क्या क्या खाते हैं लखनऊ वाले। कानपुर का हलीम ट्राई किया? अरे हलीम हमें पसंद ही नहीं है, हम लोग खिचड़ा खाते हैं या कबाब पराठे। अरे अब लखनऊ के कबाब वबाब में वो बात कहाँ। हम जाइए, हम आप खुद जाइए। हैं? आप खुद हैं? ये क्या हो रहा है? तभी एक तेज आवाज से बहस टूटी। मामू ने चौंक कर देखा तो वही रसोई वाली मोहतरमा थीं। यही बिल्किस बाजी हैं, हमारी खाला, जुलेखा ने बताया। बिल्किस गुस्से में बोली, आप लोग बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, कमाल है। कहते कहते उनकी नजरें मामू से टकराईं तो देखा मामू उन्हें हसरत से ताक रहे थे। मामू एक टक देख रहे थे बिल्किस को। कितनी खूबसूरत थी वो नजर, वो हाथ में बंधी उल्टी घड़ी और कमर से लिपटा दुपट्टा। बहरहाल दस्तगीर और मामू की बातचीत से माहौल में कड़वाहट आ गई थी। पर्दे की आड़ में खड़ी फरीदा ने टेंशन में 2 पैकेट सुपारी चबा ली। फुरकान का भी चेहरा उतर गया। लेकिन खाने के बाद फुरकान ने देखा कि आंगन के पास वाली नाली पर बैठे मामू हाथ धो रहे हैं और बिल्किस मग्गे से पानी डाल रही हैं, और दोनों एक दूसरे को यूं देख रहे हैं जैसे लखनऊ मेल कानपुर रेलवे स्टेशन पे खड़ी शर्मा रही हो। दुनिया की किस किताब में ऐसा लिखा है कि पहली नजर का इश्क सिर्फ लड़के और लड़की का हो सकता है? अरे भाई, लड़के के मामू और लड़की की खाला का भी तो हो सकता है। वही तो हो गया था। फुरकान तो भांप भी गया था और उसे यह भी समझ में आ गया था कि अब ये मामू खाला की नजदीकियां ही उसका और फरीदा का रिश्ता बचा सकती हैं। अब अंकल, वो फुरकान ने प्रिंसिपल साहब से कहा, आप कह रहे थे कि हम दोनों अलग जाकर बातचीत। वो खामोश रहे। आई मीन बिल्कुल अकेले नहीं, मेरे साथ मामू और फरीदा के साथ बिल्किस खाला आ जाएं तो। थोड़ी देर बाद मकान की छत पर 4 लोग खड़े थे। फुरकान ने आगे चाल चली, मामू आप और बिल्किस खाला जरा उधर हो जाइए तो हम कुछ बात कर लें। हाँ हाँ क्यों नहीं, आइए आइए बिल्किस साहिबा। कहते हुए मामू बड़ी अदा से खाला के साथ दूसरी तरफ बढ़ गए और गुलाब के गमले वाली दीवार पर टेक लगाकर खाला को देखने लगे। क्या लगता है, चक्कर चल जाएगा कि नहीं?
फुरकान ने फरीदा से पूछा तो वो बोली, लग तो रहा है, लेकिन ये लोग बात क्या कर रहे हैं? पता नहीं, फुरकान बोला। हो सकता है मामू कुछ सुना रहे हो खाला को। लखनऊ वाली लड़कियां शायरी से जल्दी इंप्रेस हो जाती है ना। तुमने तो नहीं सुनाई आज तक शायरी? फरीदा बोली तो फुरकान ने कहा, अरे हम तो ऐसी शायरी सुनाएंगे कि तुम ठीक से खड़े रहो शराफत से। छत के दूसरे कोने पर मामू और बिल्किस खाला असल में बहुत फिजूल बातें कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि भले ही उनकी जबान पर लफ्ज कुछ भी थे, लेकिन दिल में एहसास कुछ और। पसंद तो हमें भी था राहुल रॉय, लेकिन लड़कों पे बड़े बाल हमको बिल्कुल नहीं पसंद। खाला ने किसी बात में बात जोड़ते हुए कहा तो मामू बोले, वैसे और क्या क्या करती हैं आप फिल्म देखने के अलावा? इन पौधों की देखभाल आप ही करती हैं? जी हम ही तो मौलवीगंज से खाद वगैरह लाते हैं, खाला ने कहा तो मामू शर्माते हुए बोले, अजीब इत्तेफाक है कि हमें बागवानी का शौक भी है और क्या? खाला ने पूछा तो वो जमीन पे पड़ी पत्ती को जूते से खेलते हुए शर्मा के बोले, और हमारे बाल भी बड़े नहीं हैं। नए रिश्तों का नया रंग छत पर अंगड़ाई ले रहा था। थोड़ी देर बाद जब सब लोग नीचे आने लगे तो सीढ़ियों पर मामू ने फुसफुसा कर पूछा, क्यों भांजे, क्या फैसला है फिर? फुरकान बंद कर बोला, लड़की तो बहुत अच्छी है मामू, लेकिन फैसला तो आप बड़े लोग ही करेंगे। अब जिस घर में हमारे शहर की इज्जत ना हो वहाँ, है ना? वैसे शिब्बू रिश्ते वाला कह रहा था कि और रिश्ते दिखा देगा वो। चलिए चले, कहते हुए फुरकान आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद सब लोग तो वापस कमरे में आ गए थे, लेकिन मामू के चेहरे का रंग बदला बदला लग रहा था। कमरे में पहले जैसी चहल पहल होने लगी थी। प्रिंसिपल साहब को फुरकान पहले ही अच्छा लगा था और मामू भी अब एक खास वजह से ठंडे पड़ गए थे। तभी अम्मी फुसफुसाई तो मामू ने कान लगा दिए। बोली, बाकी लोग तो अच्छे लगे हमें। वो खड़ी हुई और जुलेखा से इशारा करते हुए बोली, सुनिए जरा वो बाथरूम। हम जाएंगे पहले। अचानक मामू खड़े होकर बड़ी तेज आवाज में बोले, अरे हम हो आए फिर? अम्मा बोली, नहीं आपा, हम जाएंगे, हमको अर्जेंट जाना है। कहते हुए मामू तेज कदमों से अंदर बारामदे की तरफ होते हुए चले गए। बाथरूम में उन्होंने क्या किया नहीं पता, लेकिन बाहर पानी की छपाक छपाक की तेज आवाजें आती रहीं। जब बाहर निकले तो पसीने से तरबतर थे और बाथरूम पहले से ज्यादा चमक रहा था। अम्मा उठी और किसी जासूस की तरह अंदर वाले कमरों पर निगाह डालते हुए बाथरूम जाने लगी। इधर कमरे में सब लोग फिर से एक दूसरे के सामने बैठे थे। तो कानपुर में कैब चलती क्या? दस्तगीर साहब ने फिर निशाना साधा। लखनऊ में तो खूब चलने लगी है। अब फुरकान की नजर मुकद्दर मामू पर एक टक रुक गई। पर्दे से झांकती हुई फरीदा ने भी टेंशन में सुपारी का नया पैकेट फाड़ लिया। मामू ने हिलते हुए पर्दे से एक नजर अंदर वाले कमरे में देखा जहां बिल्किस की झलक दिखी। मुस्कुराए और बोले, चलती है, लेकिन भाई लखनऊ लखनऊ है, कानपुर कानपुर है। अब आपका शहर तो माशाल्लाह राजधानी है, अब थोड़ा फर्क तो है ही। दस्तगीर हैरान हो गए। फुरकान के चेहरे पर मुस्कुराहट की लकीरें खिंचाई। फरीदा ने भी मारे खुशी के कुल्ला कर दिया। मामू सोफे पर पीछे खिसके और पैर पर पैर रखकर बेहद फलसफी अंदाज में बोले, भाई देखिए प्रिंसिपल साहब, तहजीब और जायका जो है ना, हर शहर का अपना होता है। इसमें अच्छा बुरा थोड़े होता है। जिसको जो पसंद आ जाए वही अच्छी है कि नहीं? हमको तो आज लखनऊ की बिरयानी इतनी अच्छी लगी कि दिल कर रहा है पैक करवा के ले जाएं। प्रिंसिपल साहब को मामू की दानिशमंदी पर पहली बार खुशी हुई। थोड़ी देर में अम्मा बाथरूम से होती हुई कमरे में आई तो उनके चेहरे पे ऐसी खुशी थी कि चेहरे से छलकी जा रही थी। इशारों इशारों में उन्होंने मामू और फुरकान को हाँ का इशारा भी कर दिया था। अरे भाई फरीदा को बुलाइए, जरा चलते वक्त मुलाकात तो कर लें। अम्मा ने कहा तो फरीदा फिर से सर ढके सबके बीच आकर बैठ गईं। फरीदा से उनकी राय पूछी गई तो वो मुस्कुरा दी। प्रिंसिपल साहब ने फुरकान की तरफ देखा तो उसने हाँ में सर हिला दिया। अम्मा ने फरीदा के हाथ में कुछ नोट रखे और कहा, खुश रहो। रिश्ता तो फुरकान और फरीदा का तय हुआ था, लेकिन खुशी मामू और बिल्किस के चेहरे पर भी दिख रही थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।